नमस्ते बच्चों, किशोरी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं शिप्रा श्रीवास्तव आज आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ आ रही रवि की सवारी, जिसे हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है। तो बच्चों, कविता को पढ़ने से पहले हम हरिवंश राय बच्चन के विषय में जानेंगे कि हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 को हुआ था। हिंदी भाषा के एक प्रसिद्ध लेखक और कवि थे। ये कविता के उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवियों में से एक थे। इनकी सबसे प्रसिद्ध कृति जो है वह मधुशाला है। भारतीय फिल्म उद्योग के अभिनेता अमिताभ बच्चन इनके सुपुत्र हैं। इन्होंने प्रयागराज विश्वविद्यालय में अंग्रेजी का अध्यापन किया। बाद में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। अनंतर राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे। बच्चन जी की गिनती हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय कवियों में होती है। तो चलिए बच्चों, अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आ रही रवि की सवारी। आ रही रवि की सवारी, नौ किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी। यह हमारा पहला पैराग्राफ है। इसमें सूर्योदय के समय का वर्णन किया गया है कि जब सुबह सूर्योदय होती है, जब सूर्य का आगमन होता है, तो उस समय जो हमारी प्रकृति है उसमें कितनी नवीनता छा जाती है, चंचलता छा जाती है। बहुत ही मनोरम दृश्य होता है उस समय का। तो इस कविता के माध्यम में यह दर्शाया गया है कि जब सूर्योदय होता है, सूर्य आता है, तो ऐसा लगता है मानो जैसे वो किसी रथ पर सवार होकर आ रहा है। उस समय क्या होता है कि नई नई किरणों से, क्योंकि सुबह का समय होता है, तो सुबह के समय क्या होती है, बहुत ताजगी होती है वातावरण में। तो नई नई किरणें, बिल्कुल ठंडी ताजगी से भरी जो किरणें होती हैं, उनके बीच में ऐसा लगता है कि सूर्य किसी रथ पर बैठकर आ रहा है। तो नौ किरण का रथ सजा है। अगला लाइन है हमारा कि कली कुसुम से पथ सजा है। और सुबह के वक्त क्या होता है बच्चों कि जितने भी फूल पौधे होते हैं, कलियां जो होती हैं, वो क्या होती हैं, खिल जाती हैं। तो ऐसा लगता है जैसे राजा के लिए, यानी रवि के लिए, सूर्य के लिए, उसके आगमन पर कली कुसुम से सारा पथ सजा हुआ है, फूलों से सारा रास्ता सजा हुआ है उसके अभिनंदन के लिए। यहाँ तक आप लोग को समझ में आई। अब अगली लाइन है कि बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी। बादल जो है, उस समय बादल का वर्णन किया गया है कि वह सूर्य का सेवक हो जाता है सुबह, बिल्कुल, क्योंकि अंधकार के बाद क्या होता है कि उजाला होता है, और बादल जो है वह उस समय सूर्य के सेवक के रूप में रहता है। और सूर्य की किरणों से, सूर्य से जो किरण निकलती है, स्वर्ण किरणें जो निकलती हैं, उससे बादल का रंग भी क्या होता है, सोने के जैसा हो जाता है। तो ऐसा लगता है जैसे हमारा जो बादल है वह स्वर्ण की पोशाक पहने हुए है। पोशाक का अर्थ होता है वस्त्र। सोने के वस्त्र में लिपटा हुआ हमारा बादल दिखता है। कभी आप लोग भी सुबह उठकर ऐसे दृश्य को देखने की कोशिश करिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो फिर हमारा जो अगला लाइन है उसमें है कि आ रही रवि की सवारी, मतलब जब जो सूर्योदय का वक्त है, प्रातः काल का जो वक्त है, उसमें क्या होता है उसके विषय में आगे क्या बताया गया है। देखिए, विहग बंदी और चारण, गा रहे हैं कृति गायन, छोड़कर मैदान भागी, तारकों की फौज सारी, आ रही रवि की सवारी। विहग अर्थात पक्षी। तो जो पक्षी हैं, जो चारण हैं, जो बंदी हैं, ये सब क्या करते हैं, ऐसा लगता है जैसे गाना गा रहे हों, गुनगुना रहे हों। सुबह जग के क्या करते हैं, वो चहचहाते हैं ना, चिड़िया, पशु पक्षी, सब कुछ, सबके अंदर नवीनता आ जाती है। सब क्या होते हैं, रात के सोए सुबह जगते हैं, और सूरज की रोशनी में उनका जीवन जो है क्या होता है, वो प्रकाशित होता है। तो बिहग बंदी और चारण, गा रहे हैं कृति गायन, छोड़कर मैदान भागी, तारकों की फौज सारी। तारक का अर्थ होता है तारे। ऐसा लगता है जैसे कि सूर्योदय होते ही तारक, मतलब जो तारे हैं, उनकी फौज जो है वह मैदान अर्थात बादलों में जाके कहीं छुप गई है, आकाश में जाकर कहीं छुप गई है। आ रही रवि की सवारी, रवि की सवारी को देखकर। चाहता हूँ उछलू विजय का, पर ठिठकता देख कर यह, रात का राजा खरा है, राह में बनकर भिखारी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है और इसका वर्णन पेपर में जरूर आता है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी लाइन है। इसमें यह बताया गया है कि समय जो है वो परिवर्तनशील होता है। समय कभी भी किसी के लिए एक जैसा नहीं होता है, वह शाश्वत होता है। चाहता हूँ उछलू विजय का है।
जैसे यहाँ पे कवि ने इस पंक्ति में यह कहने की कोशिश की है, यह बताने की कोशिश की है कि सूर्य जो है वो चाहता है कि मैं अपने आप में बहुत गौरवान्वित महसूस करूं, मैं अपने आप पर बहुत गर्व करूं, लेकिन रात का राजा अर्थात चंद्रमा को देखकर वो क्या होता है, ठिठक जाता है, रुक जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि जो रात का राजा था मेरे आने से भिखारी की तरह खड़ा है। तो ऐसी ही स्थिति मेरे साथ भी होती है, जब रात होता है तो मैं भी भिखारी के रूप में हो जाता हूँ, और जब सुबह होती है तो चंद्रमा की स्थिति हो जाती है। तो समय एक जैसी किसी के साथ नहीं होती है, इसलिए मैं अपनी विजय पर नहीं उछल सकता हूँ, नहीं मैं अपने आप पर गर्व कर सकता हूँ। तो चाहता हूँ उछलूं विजय का, पर ठिठकता देख कर यह रात का राजा खरा ही राह में बनकर भिखारी। तो इसीलिए समय के साथ हमें चलना चाहिए, समय परिवर्तनशील है, कभी कोई राजा है तो कभी वह रंक भी है, इसलिए कभी हमने अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए। आ रही रवि की सवारी। तो बच्चों आप लोग को कैसा लगा यह कविता पढ़कर मेरे साथ? अगर आप लोग को ये कविता अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद बच्चों।